नमस्कार, डॉक्टर रोजी शाह, सहचार्य समाजशास्त्र, बीजीटी कन्या महाविद्यालय शाहपुरा, जयपुर। अपनी लास्ट क्लास में मैंने बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में मानवाधिकारों का वर्गीकरण आपको समझाया था और उसके बाद मैंने मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न रूप अथवा समस्याएं आपके साथ साझा की थी। उन समस्याओं को ही उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अन्य समस्याओं के बारे में भी आज बताने जा रही हूँ। मानवाधिकार हनन वर्तमान युग की एक गंभीर समस्या है। यदि हम इस समस्या के कारणों पर विचार करें तो इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। सर्व प्रमुख कारण समाज में एक और समानता की कार्य व्यवस्था का प्रभावी ना होना है और जिसके द्वारा शक्ति संपन्न जो लोग हैं वो कमज़ोर और असहाय लोगों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं और इसके साथ ही मानवाधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता में कमी होना है। अधिकांश व्यक्ति मानवाधिकारों तथा अपने सामान्य अधिकारों से भी परिचित नहीं होते हैं और परिचित ना होने के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर पाते। न्यायिक प्रणाली की जटिलता का ये एक कारण ये भी है कि मानवाधिकार उल्लंघन के शिकार व्यक्ति को समय के अंदर समुचित न्याय नहीं मिल पाता, यानी जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे एक समय सीमा के अंदर न्याय नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भौतिकवादी संस्कृति जिसमें व्यक्ति कितने भी अमानवीय व्यवहार के द्वारा अपने लिए अधिक से अधिक साधन और सुविधाएं पाने का प्रयत्न करने लगता है और ये इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों की पक्षपातपूर्ण विभेदपूर्ण मनोवृत्ति भी रहती है और स्पष्ट है कि मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या आधारभूत कारण सामान्य लोगों में मानवीयता के प्रति चेतना की कमी का होना है। यानी जो सबसे मुख्य समस्या जो है वो ये है कि मानवीयता के प्रति चेतना की कमी लोगों में होती है। ये तो मैंने आपको एक सामान्य बात की कि मानवाधिकार उल्लंघन के जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हम किसे मान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में लैंगिक विभेद एवं शोषण, बच्चों का सामाजिक एवं मानसिक शोषण, वृद्धों की अवमानना और तिरस्कार और विकलांगों के साथ विभेद की जो समस्याएं थीं मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित, उनके बारे में विस्तार से आपको बताया था। आज मैं आपको विभेदीकरण सामाजिक संस्तरण के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दशा को हम सामाजिक विषमता भी कहते हैं। विषमता एक ऐसी दशा होती है जिसमें सामाजिक मूल्यों, धर्म अथवा संस्कृति के नाम पर कुछ विशेष समूहों में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। जैसे यूरोप में गोरी प्रजाति द्वारा काली अथवा नीग्रो प्रजाति के लोगों के साथ एक लंबे समय तक अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा। भारतीय समाज में पवित्रता और अपवित्रता के नाम पर एक ऐसी विभेदकारी सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई जिसमें गंदा व्यवसाय करने वाले लोगों को अस्पर्श या अछूत मानकर उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस तरह की सामाजिक विषमताएं एशिया के अनेक दूसरे देशों में जैसे चीन, जापान, बर्मा आदि में भी पाई जाती रही है। विडंबना ये है कि आज जब कानून के द्वारा भारत में छुआछूत को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, छुआछूत का, अस्पृश्यता का, तब स्वयं दलित वर्ग के अंदर ही ऐसे प्रभावशाली लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो स्वयं अपने ही वर्ग के लोगों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। जनजातीय विभेद अन्य एक समस्या
जनजातीय विभेद। संसार के लगभग सभी देशों में अनेक मानव समुदाय ऐसे हैं जिन्हें अपनी एक पृथक संस्कृति, भाषा, परंपरा, व्यवहार के नियमों और लोक साहित्य के लिए पहचाना जाता है। ये समुदाय उस समाज की सभ्यता और संस्कृति के मूल स्रोत हैं। इसके बाद भी स्थानीय पृथक्करण, गरीबी और सरल जीवन जीने के कारण समाज में उन्हें कोई सम्मानित स्थान नहीं मिल सका। सभ्यता के विकास के साथ जब जनजातियों के रूप में पहचाने जाने वाले इन समुदायों का बाहरी समूहों से संपर्क बढ़ने लगा, तब उनके शोषण में भारी वृद्धि होने लगी। विभिन्न उद्योगों में उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी। परंपरागत रूप से जंगल में जिन पदार्थों के द्वारा वे अपना भरण पोषण करते थे, उससे भी उन्हें वंचित कर दिया गया। मानवीय मूल्यों का खुला उल्लंघन करके बलपूर्वक जनजातियों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। न्यायिक फैसलों में लंबा समय लग जाने के कारण उनका जीवन पूरी तरह असुरक्षित है। ये मानवाधिकार उल्लंघन का एक ऐसा रूप है जिसका कोई प्रभावी समाधान नहीं हो सका। एड्स से पीड़ित लोगों का बहिष्कार। एड्स आप सभी जानते हैं एक रोग है। अधिकांश समाजों में कुछ बीमारियों को बहुत गंभीर और कभी कभी अनैतिक जीवन से संबंधित मानकर उनसे संबंधित रोगियों से ऐसा व्यवहार किया जाने लगता है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक खुला रूप है। उदाहरण के लिए एड्स एक ऐसी ही बीमारी है जो किसी भी रूप में ना तो ये संक्रमण होती है और ना ही यौनिक संपर्क के बिना उसका संचरण दूसरे व्यक्ति में होता है। ये कहने का अर्थ है कि यौनिक संपर्क के बिना इसका संचरण दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है। जैसे त्वचा वेदनी उपकरण के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, यौन संबंधों से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। इन बीमारियों से जो ग्रसित लोग होते हैं वह अपने जीवन को तब तक बहुत अधिक असुरक्षित, असहाय, उपेक्षित मानने लगते हैं जब तक उन्हें सामान्य जीवन, दफ्तर, अस्पताल या पड़ोस में उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ता है। नहीं तो वे ऐसा मानते हैं कि उन्हें ये बीमारी हो गई है तो वे समाज में सुरक्षित नहीं है। आमतौर पर ये बीमारियां चिकित्सा से ठीक हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक उपेक्षा के कारण इनसे बड़ी संख्या में पीड़ित लोग तनाव में भी रहते हैं और कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। कारावास से मुक्त लोगों के प्रति विभेद। मानवाधिकार उल्लंघन का एक प्रमुख रूप जेल से मुक्त लोगों, कारावास या जेल से मुक्त लोगों तथा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति दूसरे लोगों का भेदभावपूर्ण व्यवहार का होना है और उनकी अवमानना करना और उन्हें अपमान की दृष्टि से देखना है। साधारणतः ऐसे लोगों तथा उनके परिवार को कोई व्यक्ति ना तो रोज़गार देना चाहता है और ना ही उन्हें कोई किराए पे मकान देना चाहता है, यानी ये सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। जेल की सज़ा काट चुके लोगों का प्रत्येक दशा में दोषी होना ज़रूरी नहीं होता और इसके साथ ही इन लोगों को सहानुभूति व्यवहार की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि ये जो इन्होंने अपराध किया है उसकी ये सज़ा पा चुके हैं। लेकिन इसके विपरीत जब मानवाधिकारों का संरक्षण करने की जगह उनका अपमान होने लगता है तो इससे उन्हें फिर से अपराधी व्यवहारों की तरफ जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अपराध के शिकार व्यक्तियों से दुर्व्यवहार। वर्तमान युग में ऐसे स्त्री पुरुषों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है जिनकी अपनी कोई गलती ना होने के बाद भी वे किसी अन्य द्वारा किए गए अपराध का शिकार हो जाते हैं।
हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी महिला की गलती ना होने पर भी यदि उसके साथ रेप किया जाए तो वह सामाजिक और मानसिक रूप से इतना टूट जाती है कि उसे अपना जीवन ही अर्थहीन लगने लगता है। इसके बाद यदि समाज में भी उसका उपेक्षा और तिरस्कार किया जाए तथा उसे कोई रोज़गार नहीं दिया जाए तो स्वाभाविक है कि उसका संपूर्ण जीवन विघटन के कगार पर पहुंच जाता है। विभिन्न देशों में आज प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से इस श्रेणी के लोगों को सभी तरह की सुरक्षाएं देने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कठिनता से ही मानवीय अधिकार मिल पाते हैं जिनके वे अधिकारी होते हैं। इंटरनेट निजात का उल्लंघन। इंटरनेट के द्वारा जब हम एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में गलत प्रचार करके अथवा उससे संबंधित गलत और अश्लील सामग्री का संप्रेषण करके उसके निजी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उसकी मानहानि करते हैं, तब ऐसे कार्य मानवाधिकार हनन की गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं। विकास के वर्तमान युग में आज इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इस दशा में इंटरनेट के द्वारा की गई मानहानि एक गंभीर अपराध होने के बाद भी अज्ञात व्यक्ति को कोई दंड नहीं यदि मिल पाता तो जिस व्यक्ति के प्रति ऐसा अपराध होता है वह तनावग्रस्त रहता है। ऐसे अपराध से प्रभावित व्यक्ति का संपूर्ण जीवन फिर संदेहों के, शंकाओं के घेरे में घिर जाता है और लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं क्योंकि उनके बारे में गलत संप्रेषण इंटरनेट पर हो चुका होता है। विस्थापितों का शोषण। यहाँ 2 पॉइंट्स एक साथ हैं, विस्थापितों का शोषण और समान अथवा विषम लैंगिक यौनिक व्यक्ति। पहले मैं आपको विस्थापितों का शोषण बताने जा रही हूँ। समाज में ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी होती है जो किसी अपरिहार्य कारण से अपने घर से विस्थापित हो जाते हैं तथा उन्हें तरह तरह के उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होना पड़ता है। किसी देश का विभाजन होने के समय विस्थापितों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि होती है, जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप के कारण होने वाली विस्थापितों की संख्या भी कम नहीं होती है। ये विस्थापित लोग अपने भरण पोषण के लिए किसी भी तरह का अन्याय, उत्पीड़न, अपमान सहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति किसी भी तरह के पक्षपात और विभेद की मनोवृत्ति को दूर करके ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना संभव है। समान अथवा विषम लिंगीय यौनिक व्यक्ति। ये सच है कि उन्मुक्त यौनिक संबंधों के प्रति बढ़ती हुई आज़ादी के कारण अनेक व्यक्तियों की मानसिकता को सामान्य नहीं माना जाता, लेकिन इस आधार पर उन्हें एक विशेष रोजगार अथवा नागरिक सुविधा से वंचित कर देना मानवाधिकार उल्लंघन का एक विशेष रूप है। अनेक देशों की सरकारों द्वारा जब यौनिक स्वतंत्रता को अपराध नहीं माना जाता तब उनके प्रति किसी तरह के पक्षपातपूर्ण या विभेदीकारी व्यवहार को भी न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। जैविकीय आधार पर जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी लिंग के अंतर्गत नहीं आते, आम बोलचाल की भाषा में जिन्हें आप किन्नर कहते हैं, उनके मानवाधिकारों का संरक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। विदेशियों से सौतेला व्यवहार। आज सभी देशों में दूसरे देशों से आकर बसने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बढ़ रहे हैं वो लोग। इन लोगों की भाषा, धर्म, रीति रिवाज तथा जीवन विधि साधारणतः वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती है, अलग होती है। समस्या ये है कि एक देश के निवासी विदेशी नागरिकों को ना तो अपने मकान किराए पर देना चाहते हैं और ना ही अपने देश के कानूनों के अनुसार वेतन या आर्थिक सुविधाएं देना पसंद करते हैं। विभिन्न अवसरों पर उनके रीति रिवाजों और सांस्कृतिक तरीकों के प्रति भी विभेदकारी और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाते हैं। उनके प्रति उत्पीड़न, हिंसा की घटनाओं में जितनी अधिक वृद्धि होती है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जीवन उतना ही असुरक्षित होने लगता है।
मानव अंग अपराध। आज जैसे जैसे मानवीय मूल्यों के हनन के साथ किसी भी तरह धन उपार्जित करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहाँ मानव अंगों की चोरी के रूप में अपराध का एक भयानक रूप सामने आने लगा है। इस क्षेत्र में किडनी की चोरी तथा रेटिना की चोरी की घटनाएं सबसे अधिक अमानवीय हैं। इस तरह के व्यवहारों का संबंध प्रत्येक देश के कानूनों के अंतर्गत दंडनीय है, लेकिन ये मानवाधिकार के उल्लंघन का भी एक गंभीर रूप है। जो व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन की इच्छा से अस्पताल में भर्ती हो, यदि डॉक्टर द्वारा उसका अंग चोरी करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर दिया जाए, तो बिना किसी गलती के ही व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के लिए विकलांग हो जाता है। सन 1912 में प्रकाशित लेखिका गीताश्री की पुस्तक सपनों की मंडी में पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं की गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनके विभिन्न अंगों की व्यापक स्तर पर स्मगलिंग का मार्मिक चित्रण इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मानवाधिकार हनन के विरुद्ध जो प्रयत्न किए गए हैं उनके बारे में और मानवाधिकार संरक्षण के उपाय बताऊंगी। धन्यवाद।